आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज केस 2 ऑफ लॉजिक गेट्स। केस 2 क्या था भाई? ट्रुथ टेबल फ्रॉम लॉजिक सर्किट, यानी लॉजिकल सर्किट हमें दिया हुआ होगा और उससे हमें ट्रुथ टेबल बनाना होगा। ठीक है, सो ट्रुथ टेबल फ्रॉम लॉजिक सर्किट। जल्दी से मैं यहाँ पर ना एक लॉजिक सर्किट बना रहा हूँ और फिर उसके बाद हमें उस लॉजिकल सर्किट का ट्रुथ टेबल बनाना है। ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, यहीं से हम लॉजिकल सर्किट कोई क्वेश्चन देखते हैं। इफ वी कुड फाइंड वन। ये रहा। सो इस टाइप के आप तुम लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, इसको यूज करके लॉजिकल सर्किट बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद इस लॉजिकल सर्किट को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करना हो। सही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दिस दिस क्वेश्चन इज फॉर 8 मार्क्स। सबसे पहले हम इसका एक लॉजिकल सर्किट बना लेते हैं। लॉजिकल सर्किट कैसे बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से देखना शुरू करोगे। राइट हैंड साइड से भाई मुझे यहाँ पर एंड नजर आ रहा है, जो कि एक इस ब्रैकेट को जोड़ रहा है और एक इस ब्रैकेट को जोड़ रहा है। तो ये एंड गेट कहाँ पर बनेगा? इस जगह पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बना लेना है जल्दी से? एक एंड गेट बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने कहा भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक एंड गेट आ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अब मैंने कहा कि भाई ये जो हमारा एंड गेट है, इस एंड गेट में से दो इनपुट्स आ रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, एक हमारे पास एक ब्रैकेट के लिए है, एक हमारे पास दूसरे ब्रैकेट के लिए। एक ब्रैकेट है हमारा बीज और सी, तो बीज और सी बना लेते हैं हम। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? बी। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? सी। इन दोनों को हमें क्या करना है? जॉर करना है। उसको जॉर कर लेंगे। जॉर गेट कैसे बनता है? इस तरीके से। तो ये जॉर गेट जाकर हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास कौन सा है भाई? नॉट ए और बी। सो नॉट ए और बी को हम यहाँ से ले अपने पास बना लेंगे। नॉट ए और बी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? नॉट गेट बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई, यहाँ पर इसको मैं पहले नॉट ए बना रहा हूँ। नॉट ए बनाने के बाद हमने यहाँ से बी को लिया और इसको जाकर ज्वाइन कर दिया और गेट से। और इस और गेट को हमने इस तरीके से इधर ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एक लॉजिकल सर्किट बन गया। ठीक है भाई, सो दिस इज अ पर्टिकुलर लॉजिकल सर्किट और इसके लिए हम यहाँ से टेबल भी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है भाई, सो ये सेम क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या चीज़ आ गई? ट्रुथ टेबल आ गया। ट्रुथ टेबल को देख लो, यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें बनी हुई होंगी। जस्ट वी नीड टू सॉल्व इट। सो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ यूज हो रही है? जेड यूज हो रहा है। ठीक है, सो अब ट्रुथ टेबल को फिल करने का क्या तरीका होगा? ठीक है, तुम लोगों को वर्किंग स्पेस दी हुई है। इस वर्किंग स्पेस को हमने क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, पहले से इनपुट दिए हुए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली चीज, इसको सॉल्व करने के लिए इस वर्किंग स्पेस को यूज करना होता है। कैसे यूज करेंगे? ए बी सी मुझे यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है। ठीक है, तीन इनपुट्स मुझे दिए हैं। अब यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई से भी वेरिएबल के नाम लिख लो या अल्फाबेट के नाम लिख लो। ए बी सी तक दिया हुआ है, मैंने कहा भाई दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ,
एंड दिस इज जेड, दिस जेड। ठीक है, इसको ना भी लिखो तो डायरेक्टली इससे तुम्हारे पास क्या आएगा, जेड आएगा। तो मैंने फिर भी यहाँ पर लिख दिया है जेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डी ई एफ और जेड आ रहा है। इधर हम लिख लेंगे अपने पास डी ई एफ। ठीक है, और अपने पास कॉलम्स बना लेना लाइक दिस। अब क्या काम है, अब जो भी गेट है उस हिसाब से इसके अंदर फिलिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर केस 2 कर रहे हैं, ट्रुथ टेबल फ्रॉम लॉजिक सर्किट। ठीक है, सो ट्रुथ टेबल फ्रॉम लॉजिकल सर्किट से हम क्या करते हैं, सारी चीजें हमें इसके अंदर गिवन होंगी। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी गेट्स हमारे पास बने हुए, ठीक है, ये हमारा एक लॉजिकल सर्किट है, जो भी गेट्स हमारे पास बने हुए हैं उन गेट्स को हमें क्या करना है, कुछ अल्फाबेट्स असाइन करने हैं। ठीक है, और वो अल्फाबेट असाइन करके मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सही है, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी। डी के अंदर क्या चीज आ रही है भाई, ए नॉट। सही है, सो डी हमारे पास क्या है, बेसिकली ए नॉट है। ई हमारे पास क्या है, बेसिकली ए नॉट और बी। सही है, एफ हमारे पास क्या है, सी और बी। ठीक है, तो रादर देन राइटिंग कंप्लीट नॉट ए नॉट और बी, सीज और बी, ये चीज पूरी लिखने के बजाय, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पूरा लिखने के बजाय हमने क्या लिख दिया, गेट के आगे अल्फाबेट्स लिख। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ आ गई है। कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ आया? ठीक है, सो अब डी के अंदर हमारे पास क्या है, डी क्योंकि मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है, सही है, इसको देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, डी कहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर द नॉट गेट। यानी नॉट गेट से पास होने के बाद जितनी भी चेंजेस हैं वो होने के बाद कहाँ पर स्टोर होंगी, डी के अंदर स्टोर होंगी। और गेट से पास होने के बाद, सारी चेंजेस होने के बाद कहाँ पर स्टोर होगा, ई के ब्रैकेट, ई के कॉलम में स्टोर होगा। जॉर गेट से पास होने के बाद जो भी चेंजेस हुई हैं उसके बाद हमारे पास कहाँ पर स्टोर होगा, एफ के अंदर। सो डी में क्या स्टोर हो रहा है, नॉट ऑफ ए, तो भाई ए को नॉट कर लो। सही है, ए का नॉट कहाँ पर आ जाएगा, डी के अंदर। नॉट गेट क्या करता है भाई, जहां पर जीरो होता है वहां पर वन, जहां पर वन होता है वहां पर जीरो। तो वी हैव फोर जीरोस एंड वी हैव फोर वंस। तो हम इसको क्या कर देंगे, जहां पर जीरो है वहां पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जहां पर वन है वहां पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भाई ई के अंदर क्या हो रहा है, ई के अंदर हमारे पास हो रहा है डी और बी। सही है, अब जो हमारा ई है उसके अंदर क्या हो रहा है, डी और बी हो रहा है। सही है, सो डी बेसिकली क्या है, डी में हमारे पास है नॉट ए। तो रादर देन राइटिंग नॉट ए और बी, मैंने क्या इसको लिख दिया, डी और बी। यानी अब जो डी का कॉलम है, बी का कॉलम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, और हो जाएंगे। ठीक है, और ये चीज जाकर स्टोर कहाँ पर होगी, ई के अंदर। तो डी का कॉलम, बी का कॉलम आपस में और हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। तो जीरो और वन आपस में ऐड होंगे, क्या बनेगा, वन बनेगा। फिर उसके बाद जीरो और वन आपस में ऐड होके क्या बनेगा, वन बनेगा। जोर के ऊपर आते हैं, पहले हम लोग और कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, बी के अंदर भी वन है और डी के अंदर भी हमारे पास क्या है, वन है। तो आउटपुट क्या आएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है, आउटपुट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास क्या है, जीरो जीरो, जीरो जीरो। ठीक है, दोनों जगह पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। वन जीरो और वन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, लास्ट टू में वन और वन आ जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस जीरो एंड दिस वन एंड दिस जीरो। और यहाँ पर हमारे पास ये दोनों जीरो हैं, ये दोनों जीरो हैं, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा इधर, जीरो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो आपस में ऐड हो गए, कुछ भी नहीं बनाता। अब बारी आती है एफ को क्रिएट करने की। एफ में क्या यूज हो रहा है, जॉर गेट। जॉर गेट का क्या ऑपरेशन होता है कि भाई अगर सेम इनपुट्स होंगे तो जॉर गेट क्या देता है भाई हमें, आउटपुट जीरो। अगर डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो जॉर गेट क्या आउटपुट देगा, वन। ठीक है, तो इसको कैसे याद करने को बोला था, एस जीरो डी वन, यानी सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन।
ठीक है। सो अब हमने कहा कि भाई बी सी ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जॉर हो रहे हैं, और स्टोर कहाँ पर हो रहे हैं, एफ में। तो डी, सॉरी बी और सी इन दोनों को क्या करना है, जॉर। सेम है, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट है, आंसर क्या आएगा, 1। इसको फिल कर लेते हैं, 0 1। यहाँ पर क्या है भाई, डिफरेंट सेम। तो भाई जब डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा, सेम है तो 0 आ जाएगा। फिर से सेम आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेम। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 1 0। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ गई? ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि हमें ये सारा काम करने के बाद इसका एक और एग्जांपल अभी हम करेंगे। ई एफ इन दोनों को क्या करवाना है, एंड करवाना है। एंड गेट में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। सही है, एंड गेट में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है, ई और एफ को मल्टीप्लाई करवाना है। तब ई और एफ को मल्टीप्लाई करवा दो भाई जल्दी से। 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 0 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 1 1 जा 1 एंड 1 0 जा 0। देखो बूलियन अलजेब्रा लिख तो सकते हो, लेकिन बेहतर क्या है कि भाई डायरेक्टली ये लिखो ताकि आसानी रहे। वरना बूलियन अलजेब्रा भी लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल नोटेशन भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि डी ई एफ ही लिखो। यू गाइस कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, नॉट ए, या फिर ए नॉट, या फिर डी। सही है। सिमिलरली यहाँ पर तुम लोग क्या लिख सकते हो भाई, ये सेकंड वाला कॉलम किसका था, नॉट ऑफ ए और बी। सो यू गाइस कैन राइट इट लाइक दिस, नॉट ऑफ ए और बी, ए नॉट और बी, या फिर यहाँ पर हमने रखा था ई। नहीं, मार्क्स नहीं कटते, बिकॉज दिस इज वर्किंग स्पेस और ये तुम लोगों की स्पेस है, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। एफ में क्या है भाई, एफ के अंदर है जॉर, बी और सी का जॉर हो रहा है। तो यू गाइस कैन राइट इट लाइक दिस, बी और सी, या फिर एफ लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर क्या लिख सकते हो भाई, बी और सी। ठीक है, इस तरीके से। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, दिस इज वर्किंग स्पेस। एग्जामिनर क्या देखेगा, एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ ये आंसर देखता है। ठीक है। एग्जामिनर किस फॉर्म में चेक करता है ये भी बता देता हूँ। ये दो बिट्स चेक करेगा, ये दो बिट्स चेक करेगा, ये दो बिट्स चेक करेगा, और ये दो बिट्स चेक करेगा। अगर ये 4 बिट्स सही आई हैं अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम, तो ये 4 मार्क्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। किसी एक में भी गड़बड़ होगी तो 1 मार्क कटेगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ आ गया? इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्या है भाई, यहाँ पर हमारे पास ए एंड बी और नॉट ऑफ दिस होल ब्रैकेट। सही है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक कंप्लीट चीज है और ये एक कंप्लीट चीज है। या फिर हम कह सकते हैं ये एक कंप्लीट ब्रैकेट है, ये एक कंप्लीट ब्रैकेट है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, और गेट। सही है। तो फिर ये वाला और गेट कहाँ पर बनेगा, एंड में बनेगा। तो हम सबसे पहले और गेट बना लेंगे, लाइक दिस। और गेट बनाने के बाद हमने कहा कि भाई इसको हम इस तरीके से रख रहे हैं। अब ए एंड बी हमारे पास एक साइड से आएगा। मैंने कहा भाई यहाँ से आ रहा है हमारे पास ए, यहाँ से आ रहा है हमारे पास क्या, बी। दोनों को क्या करना है, दोनों को हमने नैंड करना है। नैंड गेट बना लेंगे। ये आ गया नैंड गेट, और ये नैंड गेट को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद क्या है भाई हमारे पास, बीज और सी। पहले बीज और सी बनेगा, फिर उसके बाद उसके आगे इनपुट नॉट लगेगा। सही है। सो सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई, बीज और सी बनाएंगे। यहाँ से बी आ गया, यहाँ से सी आ गया हमारे पास। इन दोनों को क्या कर दोगे, जॉर कर दोगे। जॉर गेट इज लाइक दिस।
ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, जॉर कर दिया। जॉर करने के बाद अब क्या करोगे भाई, इसके आगे एक नॉट गेट लगाओ। इसके आगे नॉट गेट क्यों लगा रहे हो, बिकॉज ऑफ द नॉट प्रेजेंट अहेड ऑफ इट। ठीक है, और इसको भी आगे जाकर क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। सही है, तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था कि नॉट गेट किस तरीके से लिखा हुआ होता है, नॉट और उसके आगे इनपुट। सही है, तो इस केस में हमारे पास इनपुट क्या है, बीज और सी हमारा इनपुट है, तो सबसे पहले बीज और सी बनेगा, फिर उसके आगे हम क्या लगाएंगे, नॉट गेट लगाएंगे। नहीं, सिंप्लीफिकेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब है यू गाइस कैन नॉट राइट इट लाइक दिस, नॉट बी और नॉट सी। ठीक है, ये वाले काम नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा बनाना है, ये चीज लिखी हुई भी है, ये लिखी हुई, डू नॉट सिंप्लीफाई दिस लॉजिकल एक्सप्रेशन। चलो, ये चीज बना ली अब हम लोगों ने। अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम हमारा है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। जल्दी से मुझे बताओ कि भाई इसमें से तुम लोग क्या काम करोगे इसके आगे, यानी यहाँ पर क्या क्या इनपुट्स के नाम डालोगे। whether you guys would be using boolean or will you guys be using logical expression or some alphabets। क्या इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हो, चलो जल्दी से इसका ट्रुथ टेबल बनाकर दिखाओ। एक ट्राई करो इसका ट्रुथ टेबल बनाने की, इनपुट्स तुम लोगों को यहाँ पर दिए हुए। नैंड का मतलब होता है एंड करने के बाद नॉट, मल्टीप्लाई करने के बाद इनवर्स। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, वर्किंग स्पेस के लिए कुछ वैल्यूज लेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ए बी सी और जेड तो हमारे पास यहाँ पर यूज हो रहा है, लास्ट वाली टर्म हमेशा हमारे पास क्या होती है, जेड ही होती है। ठीक है, आउटपुट ही होती है लास्ट वाली जो भी चीज आती है। तो अब मैंने यहाँ से क्या चीज करना शुरू किया, इसको असाइन करना शुरू कर दिया वेरिएबल्स। तो डी ई एफ। ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स मैंने इसको क्या कर दिए, असाइन कर दिए। यहाँ पर आ गया हमारे पास डी, यहाँ पर हमारे पास आ गया ई, यहाँ पर हमारे पास आ गया एफ। ठीक है, डी ई एफ हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, सो अब हमें डी को फॉर्म करना है, ई को फॉर्म करना है और एफ को फॉर्म करना है। कैसे करेंगे भाई, डी हमारे पास क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट में क्या करते थे हम, एंड प्लस नॉट। ठीक है भाई, एंड प्लस नॉट करते तो पहले एंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ए और बी के ऊपर, फिर उसको इनवर्स कर देंगे। तो पहले एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। एंड में क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई। इसके लिए एक फ्रेज भी सिखाया है, कौन सा, कि भाई अगर एंड के अंदर एक भी जीरो नजर आए तो उसका आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। तो मैंने कहा भाई मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर लो या इसी तरीके से कर लो, बात एक ही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर क्या आएगा, जीरो इज इक्वल्स टू वन। सही है, अच्छा ये जो सी वाला जीरो है दिस इज नॉट द आंसर। इसको इस तरीके से देख लो भाई, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर क्या आ रहा है, जीरो। लेकिन क्योंकि नैंड गेट है तो हमें इसको इनवर्स करना है, और इनवर्स करके ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। सिमिलरली जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, आंसर क्या आएगा, जीरो। इनवर्स करके क्या आंसर हो जाएगा, वन। जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, जहां जहां जीरो नजर आ रहा है भाई वहां वहां क्या लिख दोगे, वन लिख दोगे। ठीक है, सो यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी वन। सिमिलरली मुझे ये दो भी जीरो नजर आ रहे हैं तो इधर भी क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास वन आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कोई भी जीरो नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाय वन हमारा आंसर क्या होगा, वन। इन्वर्ट कर दिया टू जीरो। ठीक है भाई, ई पे हमारे पास क्या है, जोर अप्लाई हो रहा है। जोर क्या करता है, एस जीरो डी एफ डी वन, यानी सेम पे जीरो डिफरेंट पे वन। सो बी और सी को हमें जोर अप्लाई करना है, तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, ई। सेम पे क्या आएगा आंसर, जीरो। डिफरेंट पे क्या आएगा आंसर, वन। डिफरेंट पे क्या आएगा आंसर, वन। सेम पे क्या आंसर आएगा, जीरो। तो जीरो डबल वन जीरो। फिर उसके बाद दोबारा से सेम पे क्या आंसर आएगा, जीरो। डिफरेंट पे आंसर क्या आएगा, वन। डिफरेंट पे क्या आंसर आएगा, वन। सेम पे क्या आंसर आएगा, जीरो आ जाएगा। तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, जीरो डबल वन जीरो। ठीक है, इसी का ऑपोजिट कर दो, इनवर्स कर दो, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। तो वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन। सही है भाई, एफ तक हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, और गेट अप्लाई करना है, किस पे, डी पे और एफ पे। तो डी और एफ हो रहा है यहाँ पर। सो डी ये रहा, एफ ये रहा, और गेट अप्लाई कर दो भाई।
1+1 आंसर क्या आएगा 1। 1+0 आंसर क्या आएगा 1। 1+0 आंसर क्या आएगा 1। 1+1 आंसर क्या आएगा 1। 1+1 आंसर क्या आएगा 1। 1+1 आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, फिर 0+0 आंसर क्या आएगा 0। फिर यहाँ पर जो भी है हमारे पास 0+1 आंसर आ जाएगा क्या 1। तो सारे के सारे 1 है, बस एक 0 है, तो हमें इसको यहाँ पर लिख देना है भाई। सारे के सारे हमारे पास 1 है, तो बस एक ही 0 है। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर 4 मार्क्स। क्या ये चीज सबको समझ आ गई है? जल्दी से बताओ। ठीक है, सो दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हमने पास्ट पेपर में से, और केस 2। केस 2 के चक्कर में हमारे पास केस 1 भी पास्ट पेपर से सॉल्व हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। लास्ट, थर्ड वन इज लॉजिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम लॉजिकल सर्किट। ठीक है, ये भी चीज हमारे पास अभी ऐड हुई है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर हमें लॉजिकल सर्किट दिया जाता है, और उस सर्किट को देखते हुए हमें क्या करना होगा भाई, ड्रॉ करना होगा लॉजिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पे बनानी होगी क्या, लॉजिकल एक्सप्रेशन। हमें दिया हुआ क्या होगा, लॉजिक सर्किट। इसको भी अभी कर लेते हैं जल्दी से। नाउ वी आर डूइंग केस नंबर 3। लॉजिक एक्सप्रेशन या नोटेशन फ्रॉम सर्किट। ठीक है, चलो। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हम एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं खुद ही से, और उससे हम क्रिएट कर लेंगे क्या, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन। ग्रेड भी आ गई भाई हमारे पास। मैंने कहा भाई यहाँ पर हमें क्या चीज दी हुई है, तीन इनपुट्स दिए हमें। तीन इनपुट्स के हिसाब से नॉट गेट, फिर उसके बाद हमारे पास नॉट गेट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा भाई ये जाकर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, बल्कि इसको हम करते हैं और। यहाँ पर हमारे पास है क्या, जॉर गेट, बल्कि जॉर गेट से अभी हमने सवाल किए। लेट्स ब्रिंग नॉर गेट। ठीक है, सो ये हमारे पास कनेक्टेड है नॉर गेट से। फिर उसके बाद ठीक है, सो ये हमारे पास एक छोटा सा गेट लॉजिक सर्किट आ गया। अब हमें इस सर्किट को देखते हुए क्या करना है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी टर्म यूज कर सकता है। एग्जामिनर कैन से लॉजिकल एक्सप्रेशन, एग्जामिनर कैन से लॉजिकल नोटेशन। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। हाँ, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट केस 3, केस 3 के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, ये चीज गलत बना देते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज सही कर लेते हो, तो इसके तो सेपरेट मार्क्स है ना, तो ये तो मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर ये चीज गलत बनाओगे तो इसके जो 4 मार्क्स हैं वो कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है। प्रीवियस क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक है, सो नाउ लॉजिकल सर्किट दिया हुआ है, हमें क्या करना है भाई, हमें अब यहाँ पर क्या चीज बनानी है, इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन को भी हम कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे। राइट साइड के ऊपर यहाँ से हमने ट्रेस करना शुरू करना है। सबसे पहला गेट मेरे पास कौन सा आ रहा है, नॉर गेट आ रहा है।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बीच में नॉर गेट लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिडिल में लिखेंगे क्या, नॉर, एक ब्रैकेट, इस तरीके से ब्रैकेट बना लेना। सो बीच में हमने क्या लिख दिया भाई, नॉर लिख दिया, एक ब्रैकेट यानी ये वाला एक इनपुट, एक ब्रैकेट यानी ये वाला एक इनपुट। ठीक है, सो यानी हर एक वायर इज डिनोटिंग अ पर्टिकुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अभी मैं ये वाली वायर को चूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है भाई, और गेट आ रहा है। ठीक है, तो ये और गेट दोबारा से किधर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक ब्रैकेट और यहाँ से भी एक ब्रैकेट निकल रहा है, या इनपुट बोल सकते हैं। तो मैंने कहा भाई इधर क्या आ गया, बीच में हमारे पास और गेट आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हमारे पास और गेट में से एक इनपुट निकला, दिस इनपुट इज गोइंग टुवर्ड्स नॉट ए। यहाँ से एक इनपुट निकला, दिस इनपुट इज गोइंग टुवर्ड्स बी। तो हमने यहाँ पर लिख लेना है भाई, यहाँ पर आ जाएगा क्या, बी, यहाँ पर आ जाएगा क्या, नॉट ए। ठीक है, यहाँ पर आ गया क्या, नॉट ए, और एक साइड पर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, सिमिलरली, नहीं नॉट बी क्यों बोलेंगे, नॉट बी नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि भाई ये देखो, नॉट गेट के बाद वाली सारी जगह, ये वाली सारी जगह हमारे पास क्या है, नॉट बी है। लेकिन नॉट गेट से पहले वाली सारी जगह हमारे पास क्या है, बी है। तो ये जो लाइन हमारे पास आकर कनेक्ट हो रही है, ये कहाँ पर कनेक्ट हो रही है, नॉट गेट से पहले कनेक्ट हो रही है। इस वजह से इसको हम नॉट बी नहीं बोल सकते, ये यहाँ से बी आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे वाले ब्रैकेट की। दूसरे ब्रैकेट को यहाँ से हम लेकर आए, यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, एंड गेट, बीच में हमें क्या लिखना है, एंड। तो भाई बीच में हमने लिख लिया क्या, एंड। एंड लिखने के बाद यहाँ से जैसे ही अब मैं पीछे गया, तो यहाँ पर अब क्या चीज आ रही है, नॉट बी। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नॉट ऑफ बी। सिमिलरली अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, नॉट ऑफ सी। तो एक हमारे पास नॉट बी आ जाएगा, एक हमारे पास नॉट सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से चीज आ रही है। क्या ये बात समझ आ गई। मीरान समझ आ गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ट्रेस करना है, किधर से, इधर से स्टार्ट करोगे, ये तुम लोगों के पास बस लाइंस को ट्रेस करते जाओ। ये पूरा का पूरा नॉट ए है, सिमिलरली ये क्या आ रहा है भाई, बी आ रहा है। यहाँ से अगर जाओगे दूसरे ब्रैकेट के लिए, एंड आया तो एंड को लिख लिया। इस एंड गेट से दो इनपुट आ रहे हैं भाई, क्या, एक है ये पूरा का पूरा नॉट बी, एक क्या है, ये पूरा का पूरा नॉट सी। सीक्वेंस मैटर करती है, हाँ कह सकते हैं। लेकिन अगर नॉट ए को तुम इधर लिखो और बी करके इस तरीके से लिखो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज। ठीक है, तो इस तरीके से लिखो, या फिर तुम इसको इस तरीके से लिखो, नॉट ए और बी, तो बात उसकी सेम ही होती है। तो उसके ऊपर एग्जामिनर मसला नहीं करता। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। सो वी आर डन विद केस 3 एज वेल। इसका एक और क्वेश्चन देख लेंगे अगली क्लास के अंदर, ताकि ये हमारे पास रिवीजन में भी आ जाए।